गॉस की प्रमेय और उसके हम प्रयोग पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे गॉस की प्रमेय। हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? गॉस की प्रमेय। आइए समझते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक, ये गॉस की प्रमेय, सबसे पहले हम लोग प्रमेय लिख लेते हैं। गॉस की प्रमेय में सबसे पहले हम लोग इसकी प्रमेय लिख लेते हैं। लिखिएगा, किसी बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो यह है गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वह उस पृष्ठ द्वारा और उसी पृष्ठ के द्वारा जो आवेश को परिबद्ध किया जाएगा उस आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं फाई ऑफ ई बराबर, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? फाई ऑफ ई बराबर क्यू बाई ε0। कितना हो जाएगा? फाई ऑफ ई बराबर क्यू बाई ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई ऑफ ई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई ε0। नोट कर लेंगे आप लोग, फाई ऑफ ई बराबर हो जाएगा क्यू बाई ε0। हो गया। आइए हम इसी फार्मूले को प्रूफ करते हैं गॉस की प्रमेय के द्वारा। यही फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? कोई बॉडी लेंगे। इस तरह से हमने कोई बॉडी ले लिया और इसके किसी बिंदु O पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखेंगे, यानी आवेश रखेंगे। किसी बॉडी के किसी बिंदु O पर, बिंदु O बना देते हैं यहाँ पे। इस पर हमने क्या रखा हुआ? प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक, इस तरह से एक छोटा सा भाग लेंगे। इस प्रकार हम लोग क्या लेंगे? इस पिंड में एक छोटा सा भाग लेंगे और बिंदु O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल अवयव ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये n कैप है। ठीक, इसी डायरेक्शन में dA वेक्टर भी होगा। ठीक है, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, और एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर क्षेत्रफल और यानी छोटा सा जो क्षेत्रफल अवयव हमने लिया है dA और जो ये वेक्टर E है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रकार यदि हमें यहां पर प्रूफ करना होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, प्लस क्यू कूलम का आवेश यहां पर रखा गया है बिंदु O पर। इससे r दूरी पर कोई बिंदु हमने P लिया हुआ है, तो क्या हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर सकते हैं? बिंदु P पर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है, इससे r दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ कथन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चित्र के अनुसार माना, क्या लिखेंगे आप? माना प्लस क्यू कूलम का आवेश
प्लस क्यू कूलाम का कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू कूलाम का कोई बिंदु आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक, बिंदु ओ पर स्थित है। देखिए प्लस क्यू कूलाम का कोई बिंदु आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक। बिंदु ओ से, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु, कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लिख सकते हैं? तो इस पॉइंट पर बिंदु P पर हम लोग यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें E की वैल्यू फाइंड हो गई है। यदि हम ये अब इस छोटे से भाग के, ये जो हमारा छोटा सा भाग बना हुआ है डीए क्षेत्रफल जो हमने लिया हुआ है, तो इस डीए वेक्टर क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, इस एरिया से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, उससे हम लोग कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? फाई ऑफ ई बराबर, फाई ऑफ ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, डी फाई ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट डीए, क्योंकि छोटा सा भाग लेंगे तो छोटा सा क्षेत्रफल भी मिलेगा। ये हो गया है, इसको नोट कर लेंगे आप। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला क्या लेंगे? वैद्युत फ्लक्स लेंगे। तो देखिए इस छोटे से भाग के कारण जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? डी फाई ऑफ ई लेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा से यदि एरिया लेंगे तो छोटा सा फ्लक्स भी फाइंड होगा। तो डी फाई ऑफ ई बराबर क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, बताइए। अब देखिए हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, तो डी फाई ऑफ ई बराबर, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां से हम लोग ई का मान, ये जो ई की वैल्यू हमें फाइंड हुई है, ई की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर ये पुट कर लीजिए, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान रख देंगे, तो डी फाई ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। नोट करेंगे आप इतना। हो गया? हो गया है। देखिए आगे, अब देखिए क्या किया जाएगा। ये वैल्यू मिल गई है, परंतु हम ये जानते हैं कि जो डी ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है? डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा हम लोग घन कोण जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने सीखा था कि डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? डी ओमेगा के बराबर होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या
डी फाई ऑफ ई बराबर, डी फाई ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्यों लिख लेते हैं यहाँ पे, इन डी ओमेगा। ठीक, ये वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमने डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, देखिए डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू हमने क्या कर दिया है, इसके स्थान पर डी ओमेगा, ऐसा हम लोग घनकोण में पढ़े थे। ठीक, अब आप लिखते हैं अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, देखिए तो गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये रफ कर दें, देखिए आगे तो हमारा इस तरह से मिल जाएगा इंटीग्रल डी फाई ऑफ ई बराबर, यहां पर लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल डी ओमेगा। अब बताइए, आपको ये भी सिखाया गया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण जो केंद्र पर घनकोण बनेगा उसकी वैल्यू कितनी मिली थी आपको, 4 पाई के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से फाई ऑफ ई बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं या फाई ऑफ ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल, फाई ऑफ ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय है, यही क्या है, हो गया है। अब आगे देखते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, देखिए गॉस की प्रमेय का कहां पर उपयोग किया जा सकता है, तो सबसे पहला हेडिंग इसमें बनाएंगे, इसके अंतर्गत आप लोग अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट, अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आइए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कैसे होगा। ये मान लेते हैं अनंत लंबाई का, ये क्या है, अनंत लंबाई का कोई समतल चादर है और इसको हमने एक समान रूप से क्या कर दिया है, आवेशित कर दिया है। देखिए एक समान रूप से क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। अनंत लंबाई का लिया गया है, इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है। ठीक, यहां पर ध्यान देंगे आप, फिगर को अच्छे से समझिएगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक, देखिए फिगर आप अच्छे से बना लेंगे। ऐसे तो यहां पर हम लोग क्या लिए हुए हैं, अनंत लंबाई का कोई समतल चादर लिए हैं और इसमें हमने ये एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। क्या की है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले आपको हम एक चीज समझा देते हैं, यहाँ पर अच्छे से लिखिएगा। गॉसियन पृष्ठ, नया वर्ड लग रहा होगा तो ध्यान से समझे। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ देखिए एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जो आवेश को क्या करता है, परिबद्ध करता है या बांधने का कार्य करता है। ऐसे पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता हो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अब ये यहाँ पर पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व। देखिए पृष्ठीय घनत्व को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या लिखा जाएगा, Q बाई ए। सिग्मा बराबर क्या लिखा जाता है, Q अपॉन ए लिखा जाता है। तो ये चीज आप समझ लेंगे। देखिए इसका यूज था यहाँ पे, इसलिए हमने इससे बताया आपको।
इन चीजों को समझ लेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। देखिए आवेश को क्या कर रहा है, परिबद्ध कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पर यदि हम लोग देखेंगे तो इस प्लस क्यू कूलम्ब के कारण जो यहाँ पर तीव्रता का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, वेक्टर ई, ठीक। और यहाँ पर ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन भी क्या होगा, इस तरह से होगा, वेक्टर ए। वेक्टर ए और वेक्टर ई की दिशा क्या है, दोनों की समान। आप ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ हमने इसमें कल्पना किया है, थोड़ा सा पतला है लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। ये गॉसियन पृष्ठ है। अब यहाँ पर हमने ये वाला सिरा लिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये वाला सिरा, तो ये वाला सिरा, इसमें यदि क्षेत्रफल का डायरेक्शन देखेंगे तो ये किधर आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल यानी बाहर की तरफ। देखिए कुछ इसी तरह से क्षेत्रफल का डायरेक्शन होता है, ये सरफेस है तो इससे क्षेत्रफल का डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या है, क्षेत्रफल का डायरेक्शन बाहर और प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण क्या होगा, डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। क्या ठीक इसी तरह से इस साइड भी होगा, वेक्टर ई और वेक्टर ए, क्या इसी तरह से इसका भी डायरेक्शन ठीक ऐसा ही होगा। दोनों साइड डायरेक्शन सेम होंगे और दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें मिलेगा, ठीक है। परंतु ध्यान दें, इसके वक्र पृष्ठ के कारण जो हमारा बेलन दिखाई दे रहा है, ये गॉसियन पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला यदि हम लोग वैद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का डायरेक्शन है ये इस तरह से है और यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर यदि क्षेत्रफल का डायरेक्शन देखेंगे तो बाहर आ जाएगा, ऊपर इस तरह से। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 90। जैसे एंगल 90 डिग्री बनेगा वैद्युत फ्लक्स पास नहीं करेगा। जैसे इसको आप समझ लीजिए, इन दोनों सिरों से तो गुजरा, इसके इस सिरे से भी गुजरा और इस सिरे से भी गुजरा, क्योंकि तीव्रता का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था और इस तरह से था और क्षेत्रफल का भी डायरेक्शन इसी दिशा में, यहाँ पर भी। लेकिन यदि इसका वक्र पृष्ठ लेंगे, ये पृष्ठ, ठीक, इसका वक्र पृष्ठ लेंगे तो वक्र पृष्ठ का जो डायरेक्शन होगा क्षेत्रफल का वो लंबवत लेना है हमें, सरफेस से कैसे लेना है, लंबवत। तो इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो आप फाई आप ये बराबर फार्मूला जानते हैं, ई ए cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो टोटल वैल्यू 0। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का कोई समतल चादर जिसे एक समान रूप से धनावेशित किया गया है, एक समान रूप से धनावेशित किया गया है, एक समान रूप से धनावेशित किया गया है। तो इतना लिखेंगे। फिर इसके पश्चात हम ध्यान देंगे, अतः गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों सिरों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या लिखा जाएगा, क्रमशः फाई ऑफ ई बराबर, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा ई ए प्लस ई ए। यदि हम इसको लिखेंगे cos थीटा, ये cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच एंगल कितना मिल रहा है, 0 डिग्री, तो आपको ये भी मिलेगा, तो ये प्लस ये, तो फाई ऑफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ई ए। चलो ये हो गया समीकरण नंबर 1। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग टोटल गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वक्र पृष्ठ के कारण 0 भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको डैश कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा या फिर सही हो। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला
फ्लक्स। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? डैश बराबर फाई ऑफ ई डैश बराबर 0। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना लिखेंगे आप? 0 लिखेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं? हो गया है, देखिए अब देखिए वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला आपको फ्लक्स मिल रहा है 0, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अतः नेट फ्लक्स, अतः नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स देखिए कितना मिलेगा? फाई नेट बराबर फाई ऑफ ई प्लस फाई ऑफ ई डैश। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करके तो फाई नेट हमें मिल जाता है। फाई नेट क्या मिलेगा? मिलेगा हमें 2EA प्लस 0। तो 0 ऐड करेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पर गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से हम क्या जानते हैं? फाई ऑफ ई की वैल्यू किसके बराबर होगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक, यहाँ पर रख देते हैं 2EA। तो बताइए ई बराबर कितना लिखा जाएगा? कितना लिख सकते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2a। ठीक, या इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई ए, क्यू बाई कितना? a। और अब ये जानते हैं कि क्यू बाई ए किसके बराबर होता है? सिग्मा। क्यू बाई ए किसके बराबर होता है? सिग्मा। तो क्या लिख सकते हैं? ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं किसी अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। नोट कर लेंगे।